लोग जो है वो 10 क्लास के एनसीईआरटी को देखने वाले हैं और ये जो है वो आपका सब्जेक्ट के टू रूप में जो है वो साइंस हो जाएगा। तो आप साइंस को देखने वाले हैं, स्पेशली आपका जो है वो चैप्टर 9 है आनुवंशिकता एवं जो है जैव विकास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका जो है विचार करना है पहले नंबर प्रश्नों में और बताना है कौन सत्य है। दूसरी पीढ़ी में आपका पहली पीढ़ी से जो विविधता आपका लैंगिक जनन की जो अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। लैंगिक जनन वाले जो है जीवों में एक अभिलक्षण यानी जो है वो ट्रेट के जो है जीन के दो आपका प्रतिरूप होते हैं, जिनके आपका एक समान न होने की स्थिति में जो आपका अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी और दूसरे को जो है वो अप्रभावी जो है वो लक्षण कहते हैं। तो दोनों कथन सत्य है यहाँ पे, तो आपका वन का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप सी को मार्क करेंगे। स्पेशली ये बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। आपका दूसरी पीढ़ी में जो है वो पहली पीढ़ी से विविधता आपका लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। जनन के जो है वो समय उत्पन्न आपका विविधताएं जो है वो विभिन्नताएं जो है वो वंशानुगत हो सकती है। इन जो है विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, जैविक आपका लैंगिक जनन वाले जो है वो जीवों में एक आपका एकलव अभिलक्षण के जो है वो जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन जो प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो आपका अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सत्य है लिंग निर्धारण के संदर्भ में। तो विचार करना है, सत्य बताना है। कुछ जो है प्राणियों में लिंग आपका निर्धारण आपका निषेचित अंडे यानी उपनज आपका युग्मक के जो है ऊष्मा आपका यन ताप पर आपका निर्भर करता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल आपका कुछ प्राणियों के लिए सही है। आगे बताया जा रहा है कि घोंगे में जो है वो लिंग का निर्धारण आपका आनुवांशिक नहीं होता है। ये भी सही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के जो है बच्चों का लिंग निर्धारण उन्हें जो है पिता से प्राप्त होता है और ये जो है गुणसूत्र पे आपका निर्भर करता है। तो आपका जो है पिता से जो है प्राप्त आपका होने वाले गुणसूत्र पे जो है वो आपका निर्धारित करता है बच्चों का लिंग। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो स्पेशली आपका जो है यहाँ पे डी आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में अगर हम देखें तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हम लोग आपका उपयुक्त दोनों जो है वो तीनों कथन सही है। कुछ स्पीशीज जो है पूर्ण रूप से जो है पर्यावरण पे आपका निर्भर करते हैं, इसीलिए कुछ जो है वो प्राणियों में लिंग निर्धारण जो है वो निषेचित अंडे के ऊष्मा जो है यंत्र ताप पर आपका निर्भर करता है। और ये जो है वो आपके इसकी संतति जो है नर होगी या मादा। ठीक है, तो आपका जो है वो ऊष्मा आपका यन ताप पर निर्भर करता है कि कोई संतति जो है वो नर होगी या मादा। ये आपने देख लिया। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि घोंगे जैसा कुछ जो है प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि घोंगे में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है। इसके अलावा जो है वो मानव के सभी जो है वो गुणसूत्र पूर्ण रूप से आपका युग्म नहीं होते हैं। इनमें अधिकतर जो है वो गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 होती है, लेकिन एक आपका युग्म जैसे आपका लिंग सूत्र कहते हैं जो आपका हमेशा पूर्ण जो है वो जोड़े में नहीं होता। ठीक है, स्त्री में गुणसूत्रों का पूर्ण आपका युग्म होता है और दोनों ही जो एक साथ आपका कहलाते हैं। ठीक है, देखिए पुरुषों में यह जो है वो जोड़ा आपका परिपूर्ण आपका जोड़ा जो है नहीं होता है, जिसमें आपका एक जो है गुणसूत्र एक्स होता है और जो है दूसरा वाई गुणसूत्र होते हैं। इस जो है प्रकार में आपका एक्सेस तथा जो है वो पुरुष में एक्स वाई आपका गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी जो है वो आपका बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता को जो है एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, जबकि लिंग निर्धारण के लिए जो है जिम्मेदार गुणसूत्र वाई है जो आपको पिता से मिलता है। इसलिए जो है मनुष्यों में आपका बच्चों का लिंग आपका निर्धारण उन्हें पिता से प्राप्त हुए जो है गुणसूत्र पे आपका निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में, तो बताना है कि कौन सा जो है वो सत्य कथन है। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर प्रश्न में पहला आपका विचार करना है कि चार्ल्स आपका रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक वरण द्वारा जो है जैव विकास का सिद्धांत दिया। तो ये बिल्कुल सत्य है। डार्विन के जो है प्रयोगों से आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो लक्षण के वंशानुगत की कार्यविधि की जो है जानकारी मिलती है। तो ये गलत है। मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर जो है वो आपका सरल जीवों से जटिल आपका स्वरूप वाले जीवों का जो है विकास किस आपका प्रकार हुआ है। तो आपका जो एक सही है, बाकी आपका जो है असत्य है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो एक सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि रॉबर्ट जो है वो आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जो है वो जैव विकास का सिद्धांत दिया था, इसीलिए आपका कथन एक सही है। डार्विन का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पे आपका सरल जीवों से जो है वो जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, जबकि एक जो है वो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की जो है वंशानुगति की कार्यविधि की जानकारी मेंडल के जो है वो प्रयोगों से मिलती है, अतः जो है वो 2 या 3 आपका गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सा जो है सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पक्षियों, सरीसृप, जल आपका जो है स्थलचर और स्तनधारियों के 4 पाद आपका जो है होते, यानी पैर होते, बिल्कुल सही है। जीवों में किसी अंक की जो आकृति में जो है समानताएं होने का एकमात्र आपका कारण समान पूर्वज आपका परंपरा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सत्य कौन सा, तो एक जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पशु आपका पक्षियों, सरीसृप, जल आपका स्थलचर और जो है स्तनधारियों के आपको 4 पाद यानी पैर होते हैं। सामान्यतः इन सभी में जो है वो आपका पैरों की संख्या के आधार पर जो है वो पैरों की जो है पैरों की आधारभूत आपका जो है संरचना एक समान होती है। विभिन्न जो है कशेरुकों में जो है वो अलग अलग कार्यों के लिए जो है इनमें रूपांतरण हुआ है, अतः एक कथन सत्य है। जीवों में किसी भी अंग की जो है आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण जो है समान पूर्वज परंपरा नहीं है, इसलिए आपका कथन 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आधुनिक मानव का उद्भव जो है निम्नलिखित में से कहाँ हुआ, तो अफ्रीका में हुआ है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जो उद्भव आपका अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। जीवाश्म के संदर्भ में जो है वो आपका विचार करना है। किसी जीव के जो है मिट्टी में दब जाने पे जो है मिट्टी में आपका सुरक्षित उसकी छाप को जीवाश्म माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। फॉसिल डेटिंग के अंतर्गत जो है जीवाश्म में पाए जाने वाले जो है किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जो है जीवाश्म का जो है समय निर्धारण किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो स्पेशली सत्य कौन सा है, तो स्पेशली आपका सी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन जो है सही है। किसी जीव के जो है वो मिट्टी में दब जाने पर यदि उसकी छाप सुरक्षित रह जाए तो आपका जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष आपका जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म के आपका जो है समय निर्धारण आपका जो है जीवाश्म के समय निर्धारण 2 घटक है। पहला, किसी स्थान की जो है खुदाई करने पर वहाँ आपका प्राप्त होने वाले जीवाश्म के अलग अलग स्तरों के जो है आधार पे, और दूसरा जो है फॉसिल डेटिंग के आधार पर। फॉसिल डेटिंग के अंतर्गत जो है जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवों में पंख और आँख दोनों ही जो है एक व्यापक अनुकूलन का परिणाम है, बिल्कुल सही है। आणविक जो है वो जातिवृत्त आपका जीवों में विकासीय आपका जो है वो संबंधों को जो है खोजने का एक अध्ययन है। तो आणविक जातिवृत्त जीवों में विकासीय आपका जो है संबंधों को खोजने का एक अध्ययन जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि सी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। जीवों में आपका पंख जो आपका संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित आपका हुए थे, धीरे धीरे उड़ने के लिए जो है वो आप उड़ने के लिए भी उपयोगी हो जाए, जो कि एक व्यापक आपका अनुकूलन का उदाहरण है। ठीक है, धीरे धीरे उड़ने के लिए भी उपयोगी हो जाए, तो ये व्यापक अनुकूलन का एग्जाम्पल है। पंख के समान ही जो है आँखों में भी आपका जो जीवों में एक व्यापक अनुकूलन का आपका परिणाम है। अलग अलग जीवों जैसे आपका कीट, ऑक्टोपस एवं कशेरुकी जीवों में जो है वो आँखों की जो है संरचना भी अलग अलग होती है, जिसका मुख्य कारण उनकी जो है वो अलग अलग विकासीय आपका उत्पत्ति है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कोशिका विभाजन के जो है वो समय डीएनए में परिवर्तन से प्रोटीन में भी परिवर्तन आता है, जो कि उत्तरोत्तर आपको पीढ़ियों में संचित होता जाता है। यह परिवर्तन किस जो है वो समय हुआ, आणविक आपका जातिवृत्त यही बताता है। आणविक जातिवृत्त जो है वो वृत्ति जीवों में जो विकासीय आपका संबंधों को खोजने का एक अध्ययन है। ठीक है, नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन जो है सत्य है। तो मानव आपका जैव विकास के शिखर पर है, बिल्कुल सही। आपका जो ये सही नहीं है, गलत है। जीव के निम्न जो है वो अभिरूप से उच्चतर और अभिरूप की प्रगति को जो विकास आपका कहा जाता है। तो जीव के निम्न अभिरूप से उच्चतर और अभिरूप की प्रगति को जो है विकास कहा जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो आपका जो है गलत है। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं, बल्कि जो है वो जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक जो है वो
एक और स्पीसीज है, ठीक है। जीव के निम्न अभिरूप से जो है उच्चतर अभिरूप की जो है प्रगति को विकास आपका नहीं कहा जा सकता, वरन जो है विकास से अधिक जो है जटिल शारीरिक आपका जो है विकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम आपका जो है शारीरिक विकल्प जो है वो भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 10 को, और ये जो है वो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि प्रकाश के पथ पे जो है वो आपका अपारदर्शी अत्यंत आपका छोटी वस्तु को रखा जाए तो आपका प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह इसके जो है किनारे पर मुड़ जाता है, ठीक है। यानी सरल रेखा में नहीं आपका जा पाएगा, तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या करते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो 1 का ए हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शक वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को जो है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के जो है प्रकाश के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है, तो प्रकाश न तो कण के समान है और न ही तरंग के समान है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवर्तन जैसी जो है वो परिघटनाओं की आपका व्याख्या करने के लिए प्रकाश के तरंग के रूप में जो है वो माना जाता है, ठीक है। जो है प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। 20वीं सदी के जो है प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश को द्रव्य के साथ साथ जो है अन्य क्रियाओं के जो विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है अपर्याप्त है, तथा आपका प्रकाश प्राय जो है कणों के प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही जो है प्रकृति के बारे में यह जो है उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि जो है प्रकाश का जो है वो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें आपका जो प्रकाश को न तो आपका तरंग माना गया और न ही कण। इस आपका नए सिद्धांत ने जो है वो जो है वो प्रकाश के जो है कण संबंधी गुणों तथा आपका तरंग की प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया, ठीक है। पतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण जो है वो आप दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा आपका जो परावर्तित किरण सभी एक ही जो है समतल में होते हैं। तो ये घटना कौन सी है, तो ये स्पेशली आपकी घटना जो है वो आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, तो ये आपका जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अगर देखें तो आपतन कोण जो है परावर्तन के बराबर होता है, यानी आने वाली और जाने वाली, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। आपतित जो है वो किरण जो है वो आपका आप दर्पण के आपतन बिंदु पर जो है वो अविलंब जो है वो तथा आपका परावर्तित किरण जो है वो सभी एक ही तल पे जो है वो आपका होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परावर्तन के ये नियम जो है गोलीय पृष्ठों सहित जो है सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो ये भी आपने देखा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सत्य है, तो समतल दर्पण पे आपका बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए जो है वो कथ्यों पे विचार करना सत्य कौन है। सो समतल दर्पण द्वारा बना आपका प्रतिबिंब सब सदैव जो है वो आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब दूसरा जो है वो आपका क्या है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो ये आपका स्पेशली क्या हो जाएगा, तो एक जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ए सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से छोटा नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पहला कथन सत्य है एवं दूसरा कथन गलत है, ठीक है। समतल आपका दर्पण द्वारा जो है वो बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आपका उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो आपका गोलीय दर्पण से संबंधित सत्य है। जिस आपका गोलीय दर्पण का जो है वो परावर्तक आपका पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है, बिल्कुल सही है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर जो है वक्रित होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी हो जाएगा। तीसरा कथन जो है वो असत्य है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और जो है वो सीधा बनता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है तो टॉर्च के द्वारा वाहनों के अग्रदीप दीपों में किया जाता है।
दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों को प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। शेविंग दर्पण के लिए भी किया जाता है। तो टॉर्च आपका वाहनों के अग्रदीपों में दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने में, और शेविंग के लिए भी। तो ये सभी जो है वो 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट एवं वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में जो है प्रकाश का शक्तिशाली आपका समानांतर किरण पुंज जो है वो प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का जो है वो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो है वो स्पेशली अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, और सौर भट्टियों में जो है वो सूर्य के जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो है वो बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या जो है पेड़ की पूर्ण लंबाई का जो प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो स्पेशली छोटे दर्पण की सहायता से तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आपका जो 7 का बी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। छोटे जो है उत्तल दर्पण में जो है किसी ऊंचे भवन या पेड़ की जो पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण जो है वाहनों में जो है वो पक्ष दृश्य यानी विंग देखने के लिए वाहनों के जो है वो पार्श्व यानी साइड में लगा होता है। तो पार्श्व में जो है उत्तल दर्पण होता है। ये आपका 8 का सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल में देखते हैं। उत्तल दर्पण का जो उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दृश्य यानी विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये जो है दर्पण वाहन के जो है पार्श्व में आपका लगे होते तथा इनमें जो है वो ड्राइवर अपने जो पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, क्योंकि इन जो है दर्पणों का जो है वो दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तथा आपका प्रतिबिंब सदैव आपका सीधा बनता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कौन सत्य है। तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सत्य कथन में तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के जो है एक पारदर्शी आपका माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर जो प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल सत्य है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो पानी से भरी हुई टंकी की तली जो है ऊपर आपका उठी हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ सी हो जाएगा, 9 का सी आपका सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है वो प्रकाश के आपका एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर जो है वो आपका प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई आपका मोटा कांच का स्लैब यानी सिली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के जो है वो स्लैब के ऊपर से देखने पर जो है अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस आपका माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में होती है। तो बी आपका सत्य हो जाएगा। प्रकाश की चाल में जो है वो प्रकाश की चाल निर्वात में जो है 3 × 10⁸ आपका मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि एक प्रकाश की जो है किसी भी माध्यम से हो सकने वाली जो है अधिकतम चाल है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ जो है वो कौन सा लेंस के बारे में सही है। तो लेंस के संदर्भ में विचार करना है। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या जो है दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपका 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 11 का सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेंस के संबंध में जो है वो आपका जो है दोनों कथन सत्य है। दो आपका जो है वो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों जो है पृष्ठ गोलीय होते लेंस कहलाता है। लेंस का जो है वो आपका कम से कम एक पृष्ठ आपका गोलीय होता है। उत्तल लेंस और जो है अवतल लेंस में 2 आपका गोलीय पृष्ठ होते हैं। ऐसे आपका लेंस जिनमें बाहर की ओर उभरे हुए 2 आपका गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं उन्हें द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। यह किनारे की अपेक्षा जो है बीच में मोटा होता है। इसी प्रकार अंदर की जो है वो वक्री 2 जो है गोलीय आपका पृष्ठों से घिरे लेंस को जो है अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की जो है वो अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि किस आपका जो है दर्पण से आप चाहे कितनी भी आपका दूरी पे खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव जो है वो सीधा प्रतीत होता है। तो ये आपका जो है वो आपका समतल और उत्तल दोनों से होता है सीधा प्रतीत। तो आपका जो है वो
डी सही हो जाएगा। समतल अथवा जो है उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, लेकिन समतल दर्पण की तुलना में जो है उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत जो है बड़े क्षेत्रों को देखने में समर्थ आपका जो है बनाता है। ठीक है, लेंस की जो है वो क्षमता क्या में मापते हैं, तो ये स्पेशली डायोप्टर में मापते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेंस की जो है क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है जिसे आप डी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल आपका लेंस की क्षमता जो है धनात्मक और अवतल आपका जो है वो लेंस की जो है ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है अवतल। एक डायोप्टर जो है वो एक डायोप्टर उस जो है लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। किसी लेंस की जो है क्षमता उसके जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम आपका होती है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि मानव नेत्र तथा आपका रंग बिरंगा संसार है। तो मानव नेत्र जो है वो किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका रेटिना यानी दृष्टि पटल पे बनाता है, तो ये भी आपका जो है वो सही हो जाएगा 1 का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव जो है नेत्र एक जो है वो कैमरे की भांति व्यवहार करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना और दृष्टि पटल पे जो है वो बनता है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है का क्या कि यहाँ पे जो कौन सा कथन सत्य है। मानव नेत्र के जो है वो आपका जो है संबंध में विचार करना, मानव नेत्र में आपका प्रकाश कॉर्निया से लेकर के होकर के प्रवेश करता है, तो मानव नेत्र में जो है वो प्रकाश कॉर्निया से होकर के प्रवेश करता है, बिल्कुल सत्य है। पुतली उसके अलावा जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो है मात्रा को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। रेटिना पे किसी जो है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन आपका सत्य है। यहाँ पे बात करें प्रकाश जो है मानव नेत्र में एक जो है पतली झिल्ली से होकर के प्रवेश करता है। इस झिल्ली को जो है कॉर्निया या जो है स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका आपका कहते हैं। परितारिका एक जो है गहरी पेशी आपका डायफ्राम होती है जो आपका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में जो है प्रवेश करने वाले आपका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना पर जो है वो किसी वस्तु का जो है उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक जो है वो कोमल आपका जो है वो सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें जो है वो बृहद आपका जो है संख्या में जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा। 3 नंबर पर जो कहा जा रहा है कि कभी-कभी अधिक आयु के जो है किसी व्यक्ति की जो है वो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो है वो आपका दूधिया तथा आपका धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से जो है दृष्टि क्षय हो जाती है। जो है वो व्यक्ति कैसा होता है, तो स्पेशली मोतियाबिंद होता है। ठीक है, आपका जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी-कभी जो है वो आपका अधिक जो है वो वायु के आपका कभी-कभी जो है अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्रों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा आपका धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को जो है मोतियाबिंद कहते हैं। इसके जो है कारण आपका जो है क्षेत्र की जो है दृष्टि में आपका कमी या जो है वो आपका नेत्र की जो है वो दृष्टि में कमी या जो है पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, यानी दिखना बंद हो जाता है। मोतियाबिंद की जो है शैल्य आपका चिकित्सा के बाद जो है वो दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। यहाँ बताया जा रहा है कौन सत्य है, तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में जो है बताना है कौन सत्य है। तो निकट दृष्टि दोष से जो है वो पीड़ित व्यक्ति जो है वो पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट आपका नहीं देख सकता, तो बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष आपका युक्त में जो है वो आपका युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो आपका पहला जो ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली ए जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। अगर बात करें केवल पहला कथन सत्य है। निकट दृष्टि दोष को जो है निकट जो है दृष्टता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से जो है वो आपका पीड़ित व्यक्ति को निकट की जो वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु को जो है यह सुस्पष्ट आपका नहीं देख पाता है। ऐसे जो है दोष युक्त आपका व्यक्ति का जो है दूर बिंदु आपका अनंत पर जो है वो ना हो करके नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ जो है वो मीटर दूरी रखी जो है वस्तुओं को ही जो है वो सुस्पष्ट देख पाता है।
निकट दृष्टि दोष आपका युक्त नेत्र में जो है किसी आपका दूर रखी वस्तु का जो है प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बनता है। उस जो है वो आपका दोष के जो है वो दोष के उत्पन्न होने के कारण जो है अभिनेत्र जो है वो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता का जो है आपका व्यक्ति होना अथवा जो है नेत्र का गोलक का लंबा हो जाना होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका सही है। 5 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि निकट आपका दृष्टि दोष आपका दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो अवतल लेंस लाया जाता है, तो बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को जो अवतल लेंस के द्वारा आपका सुधारा जा सकता है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यहाँ की अगर हम बात करें यहाँ पे कथनों की दीर्घ आपका दृष्टि दोष से संबंधित बात करना है। तो यहाँ जो है वो सत्य कथन के बारे में देखेंगे कि दूर आपका दृष्टि दोष भी कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को। तो इसमें जो है आपका होने वाले व्यक्ति के जो है संबंध में जो है वो आपका नीचे विचार करना है, सत्य बताना है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को जो स्पष्ट आपका देख सकता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें जो है निकट की वस्तुओं का जो है वो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि इसे जो है वो दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का जो है वो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिग जो है वो दृष्टि दोष को जो है दूर आपका दृष्टिता भी कहा जाता है, यानी फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। ठीक है। दिग जो है वो दृष्टि दोष आपका युक्त कोई व्यक्ति दूर की जो है वस्तुओं को तो आपका स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट जो है रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट आपका नहीं देख पाता। ऐसे जो है दोष युक्त व्यक्ति का जो है वो निकट बिंदु समान आपका निकट बिंदु से दूर हट जाता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाले जो है प्रकाश किरणें दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती है। ठीक है। इस जो है वो दोष के उत्पन्न होने के कारण जो है वो अभिनेत्र की जो है फोकस दूरी का जो है अत्यधिक हो जाना तथा आपका जो है वो नेत्र गोला का छोटा हो जाना है। ठीक है। इस जो है वो दोष को आपको प्रयुक्त क्षमता के जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पक्षमाभी पेशियां यानी जो है सिलियरी जो मसल्स के जो है धीरे धीरे आपका दुर्बल होने तथा आपका क्रिस्टीय लेंस के जो है लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा जो है वो दृष्टि दोष आपका उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि आपका दोष उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक है। आयु में जो है वो वृद्धि होने के कारण के साथ साथ जो है मानो आपका नेत्र की स्पंजन आपका क्षमता घट जाती है। अधिकांश जो है वो आपका व्यक्तियों का निकट आपका बिंदु दूर हो जाता है और जो संशोधक आपका चश्मों के जो है वो बिना उन्हें पास की जो वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट आपका देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जो है वो जरा दूरदृष्टिता आपका कहते हैं। यह जो है पक्षमाभी आपका जो पेशियों के धीरे धीरे आपका दुर्बल होने तथा आपको क्रिस्टलीय आपका लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। ठीक है। कभी कभी किसी जो है व्यक्ति के आपका नेत्र में जो है उन्हें दोनों ही जो है प्रकार के दोष जो है वो निकट दृष्टि दोष तथा आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए जो है प्राय आपका दूरफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो है वो बाईफोकल लेंस का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका नेत्र दान के दौरान आँख के किस भाग का जो उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है, तो पक्ष ये कॉर्निया का जो है वो उपयोग करते हैं, तो स्पेशली आपका 8 का डी हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि नेत्रदान में जो है वो नेत्र के कॉर्निया भाग को निकाला जाता है तथा दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित आपका किया जाता है। कॉर्निया अंधता से जो है वो पीड़ित व्यक्तियों को नेत्रदान जो है वो आपका द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से आपका ठीक किया जा सकता है। नेत्रदान करने वाले जो व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा जो है लिंग का हो सकता है। चश्मा आपका पहनने वाला या जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान आपका कर सकते हैं। ठीक है। मधुमेह अथवा जो है वो उच्च रक्तचाप से आपका पीड़ित व्यक्ति जो है वो दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें आपका कोई संक्रामक रोग है वे नेत्रदान आपका नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई यदि जो है किसी आपका प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से गुजरता है कौन सा जो है सबसे अधिक जो है वो आपका विक्षेपित यानी मुड़ता है। ठीक है। तो यहाँ जो है वो आपका बैगनी सबसे ज़्यादा जो है वो मुड़ता है यानी विक्षेपित होता है प्रिज्म में, तो 9 का ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है प्रिज्म से आपको गुजरने के बाद आपका प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग जो है कोनों पर आपका मुड़ते यानी विक्षेपित है, ठीक है, मुड़ते हैं। बैंगनी रंग जो है वो सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है तथा लाल रंग सबसे आपका कम विक्षेपित होता है, ठीक है। तारे का टिमटिमाना आपका प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है, तो यहाँ पे 10 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है वो तारे आपका बहुत टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वो प्रवेश करने के बाद जो है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है वो आपका पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है पहुँचने तक जो है तारे का प्रकाश निरंतर जो है वो अपवर्तित होता रहता है, ठीक है। चूँकि तारे बहुत आपका दूर है और वे जो है प्रकाश के जो है बिंदु स्रोत के जो है वो सन्निकट है और तारों से आने वाली जो है प्रकाश किरणों का जो है वो पथ जो है वो थोड़ा-थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित आपका होती रहती है तथा आँखों के जो है आँखों में आपका आवेश करने वाली जो है तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई जो है वो तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 11 नंबर प्रश्न में कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर है? तो 2 मिनट का समय होता है, तो आपका 11 का सी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच जो है समय का अंतर 2 मिनट है। आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी जो है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व आपका दिखाई देने लगता है। अब वास्तविक आपका जो सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा जो है वास्तव में क्षितिज को पार करना, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन सत्य है, तो आपका विचार करना है और सत्य बताना है। तो कोलाइडिक कणों द्वारा जो प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना टिंडल जो है प्रभाव जो है उत्पन्न करती है, तो ये जो है अपवर्तन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ये गलत है। घने आपका जंगल के वितान यानी कैनोपी से जो है वो प्रकाश के आपका जो है वो सूर्य के प्रकाश के जो है गुजरने के दौरान टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। तो बिल्कुल कभी लंबे-लंबे आप जंगलों में जाएँगे तो देखेंगे सूरज की किरणें जो है वो पेड़ों को छेदते हुए आती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। तो ये आपका जो है 2 सत्य हो जाएगा, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो वही टिंडल प्रभाव है। पहला जो है कथन असत्य, पृथ्वी का वायुमंडल आपका जो है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं आपका जो है वो जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के जो है वो आपका निलंबित आपका कण तथा वायु के अणु आपका सम्मिलित होते हैं। जब कोई आपका प्रकाश किरण पुंज ऐसे जो है महीन कणों से आपका जो है महीन कणों से टकराता है, तो उससे जो है वो किरण पुंज का मार्ग आपका दिखाई देने पर लगता है, ठीक है। इन कणों से जो है विघटित प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडिक कणों द्वारा जो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरा जो है कथन सत्य है, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के जो है कुहासे में आपका जल की जो है वो सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जाए 13 नंबर प्रश्न में कि अगर हम बात करें जो है वो आपका जो है वो बताया जा रहा है कि कौन सी परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, तो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देना बिल्कुल सत्य है। सूर्य के जो है वो जल का रंग आपका समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना बिल्कुल सही है। तारे का टिमटिमाना, सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो है वो आपका लाल दिखाना, तो ये आपका गलत है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 13 का जो है वो सॉरी यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है वो तारों का टिमटिमाना नहीं होता, अपवर्तन के कारण होता है। 1, 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 जो है गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 किस में है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डी को मार्क करेंगे। प्रकृति में निम्नलिखित परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलती है। आकाश का रंग नीला, उसके अलावा गहरे आपका जो समुद्र के जो है वो जल का रंग नीला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का जो है वो लाल रंग का दिखाई देना, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अत्यधिक जो है ऊंचाई पर उड़ते हुए जो है वो यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई देता है हमारे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को। तो आपका जो है 14 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यदि पृथ्वी पर जो है वायुमंडल ना हो तो आपका कोई प्रकीर्णन नहीं
होगा। प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में जो है आकाश काला जो है वो आपका अनुपस्थिति में ही जो है वो आपका आकाश काला प्रतीत होता है। प्रकाश जब नहीं होता है तो जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि अधिक जो है ऊंचाई पर प्रकीर्णन जो है वो आपका सुस्पष्ट आपका नहीं होता है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है सही है। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो 15 का ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ जो है खतरे का आपका जो सिग्नल लाल रंग का जो है बनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से जो है सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु करने में जो है वो आपका जो है वो कम विकिरणित होने वाला जो है लाल रंग व्यक्ति द्वारा अधिक मात्रा में पहुँचता है। ठीक है, यानी वायु करने में जो है ये कम विकिरणित होता है लाल रंग और दिखाई पड़ता है तथा आपका उद्देश्य की पूर्ति करता है। लाल जो है रंग कोहरे और जो है धुएं में भी सबसे आपका कम प्रकीर्णित होता है। आपका 12 नंबर जो है वो सेक्शन को अलग वीडियो में देखेंगे डियर। और ये विद्युत हम लोग देखेंगे, 35 मिनट का वीडियो बन चुका है। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।